जय हिंद साथियों, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो साथियों, आज की इस वीडियो में अपन क्या बात करने जा रहे हैं। अपन ये बात करने जा रहे हैं कि एनडीए का पेपर बहुत ही पास है। और बच्चों को मतलब क्या यार, मैं मुझे भी ऐसे ही होता है कि मतलब जब एग्ज़ाम पास आता है तो घबराहट होती है। मतलब वो सबको ही होता है कि भाई एग्ज़ाम पास आ रहा है तो घबराहट भी होगी, टेंशन भी होगी, डिमोटिवेट भी फील करेंगे। तो यार आज मैं आप सभी का थोड़ा सा डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि भाई अगर एनडीए एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो कैसे और किस वे में आपको करनी चाहिए। तो गाइस, आप सभी जानते हैं कि यार सबसे इम्पोर्टेंट जो अपना सब्जेक्ट रह जाता है वो होता है कि मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स और बच्चे सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं कि वो मैथमेटिक्स पे सबसे कम फोकस करते हैं। वो सोचते हैं कि यार मैथमेटिक्स की वीडियोस देख ली यूट्यूब से तो उनका हो जाएगा, या फिर मैथमेटिक्स के बारे में कुछ फार्मूला वगैरह वो याद करके चले गए पेपर में तो हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। और फ़ॉर्मूला वगैरह आप याद करके चले जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। मैथमेटिक्स और फिज़िक्स तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें अगर आपने प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं किया इनके कॉन्सेप्ट्स का तो आप बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। पास होने लायक क्वेश्चंस भी आप नहीं कर पाएंगे इनमें। तो इसलिए मैथमेटिक्स जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। और 300 मार्क्स मतलब 900 में से 300 1/3 ऑफ द एनडीए एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स का 1/3 कैरी करता है मैथमेटिक्स। तो उस पर प्रैक्टिस पे अपन को उतनी करनी पड़ेगी। सबसे पहली प्रायोरिटी मैथमेटिक्स को देनी होगी। बच्चे बताएं आजकल क्या करते हैं। आजकल के बच्चे हैं ना, मतलब आजकल के स्टूडेंट्स जो एनडीए के या आजकल के, तो मैं बता रहा हूँ जिनको थोड़ी स्ट्रैटेजी बनाने में प्रॉब्लम होती है और जो मतलब थोड़ा वो कहते हैं ना कि भाई मेहनत करने से डर लगता है। तो यार सबको लगता है, देखो मुझे भी लगता है, लेकिन अब उस डर को तो कम करना पड़ेगा ना। तो वो है आजकल की मेंटलिटी ऐसी हो रही है कि भाई मेहनत करने से डर लगता है तो वो मैथमेटिक्स को है ना पीछे छोड़ देते हैं। और पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स जिनसे बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस, 5 से 7 क्वेश्चंस इतने आते हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उन पे ध्यान दे रहे हैं और मैथमेटिक्स को सोचते हैं कि यार 2 घंटे डेली का पढ़ने से और मतलब कुछ क्वेश्चंस करने से, वीडियोस देखने से, नोट्स वगैरह पढ़ने से, फॉर्मूलाज याद करने से हो जाएगा। नहीं ब्रो, सॉरी। आप सभी को पॉलिटिक्स वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह इनको थोड़ा साइड में रखते हुए पहले मैथमेटिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स के मतलब आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ब्रो। मैथमेटिक्स को मतलब आप इसको डरना नहीं है मैथमेटिक्स से। और मैथमेटिक्स को यार अपन जितना हार्ड समझते हैं ना वो उतना ही आसान भी लगता है, क्योंकि जो हार्ड चैप्टर होते हैं ना रियली में अपन उनको आसानी से कर सकते हैं। क्यों, उनमें ट्रिक्स वगैरह लग जाती है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड चैप्टर लगता है, मेरे को तो पर्सनली बहुत हार्ड लगता था। लेकिन उसमें पता है क्या है कि वो ही एक्चुअली में सबसे आसान है। कैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत हार्ड आते हैं, उसमें वो है ना पुटिंग करने से हो जाते हैं, एंगल पुट करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ट्रिक लग जाती है, ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो 10 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि अपन कर ही सकते हैं, उनको कर सकते हैं, भले ही 3-4 मिनट लग जाए लेकिन कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इतनी आसान है, बताओ। बाइनोमियल थ्योरम वगैरह ये थोड़े फॉर्मूले याद करने से हो जाता है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये कुछ चैप्टर्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, वेक्टर्स, थ्योरी, ये चैप्टर्स मतलब करने से आप मतलब पास हो सकते हैं। इंडिया का एग्ज़ाम मैथ का पास कर सकते हैं, मैथ वाला पार्ट। तो आपको यार मैथ पे पहले फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ ही आपको फेल करवा सकती है। और मैथ ही आजकल ध्यान देने में मुश्किल हो रहा है। मैथ पे बच्चे या सभी मतलब ऐसे यार लगभग जो लोग जिनको पता है कि भाई मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है वो पूरी अपनी ताकत लगा के मैथमेटिक्स पे फर्स्टली ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जो सोच रहे हैं कि हो जाएगा तो मैथमेटिक्स पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है। और दूसरों को भी फिर वही सिखा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स पे इतना मत दो, बाकी सबको भी चलते चलो, मैथ तो हो जाएगी, जीएटी नहीं हो पाएगी। अरे समझो ब्रो, मैथ नहीं होएगी, जीएटी तो फिर भी हो जाएगी। जीएटी अगर तुमने 11वीं 12वीं पास की और तुम मतलब थोड़ा बहुत भी अगर तुम्हें नॉलेज है, तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, तो तुम यार बिना पढ़े भी जीएटी में 200 के आसपास नंबर ले आओगे। ठीक है। 150 200 एवरेज इतना तो आ ही जाएगा तुम्हारा, कुछ भी नहीं पढ़ के गए तो भी। ठीक है। लेकिन जिसने कुछ अच्छा पढ़ लिया, अच्छे से थोड़ा बहुत मतलब ऐसे कि रिवीजन भी कराया और पेपर से पहले तक पढ़ा है, तो यार वो 300 नंबर के आसपास में आराम से ले आएगा फिर जीएटी में। ठीक है। और जिस बच्चे ने मैथ में भी प्रैक्टिस करी है तो वो 100 150 नंबर
मैथ में आराम से ले आएगा। तो एवरेज बनता है कि 400 के आसपास नंबर तो बन जाएंगे, और 400 पे तो यार आराम से पास हो। तो इसलिए बिना पढ़े जीएटी में नंबर आ जाएंगे, लेकिन पढ़ लोगे मैथ को थोड़ा ज़्यादा और जीएटी को थोड़ा सा भी अगर अच्छे से मेहनत कर ली, जीएटी पे भी एक वे में थोड़ी भी मेहनत करिए एक परफेक्ट वे में, तो जीएटी में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इसलिए पहले मैथ पे ध्यान देने के लिए कहूँगा मैं आप सभी को। और दूसरा यार, मैथमेटिक्स को तो ध्यान में रखते हुए फिर अपन को ये भी देखना होता है कि भाई मैथमेटिक्स तो अपनी हो गई, उसके बाद क्या होना चाहिए। मैथमेटिक्स हो जाती है, इंग्लिश के भी बच्चे क्वेश्चन बना लेते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ जाती है, क्योंकि आजकल यार इंग्लिश का पेपर थोड़ा सही सही आने लग गया कि है ना, हो जाता है। जैसे पहले एंटोनियम सिनोनियम आते थे, सेंटेंस वाले नहीं आते थे। तो सेंटेंस वाले नहीं आते थे तो उसमें होता था, प्रॉब्लम आती थी कि भाई अब सिनोनियम एंटोनियम तो याद नहीं है, समझे कैसे, उसको ब्रेक करके करना पड़ेगा, उसमें प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब आजकल क्या कर दिया कि है ना, सेंटेंस वाले सिनोनियम एंटोनियम आने लग गए, तो उनमें बहुत आसानी हो जाती है और वो आराम से हो जाते हैं। तो इसलिए इंग्लिश को तो आसान कर दिया गया है यूपीएससी के द्वारा। बची फिज़िक्स का है तो ऐसे कहते हैं कि भाई 9, 10, 11, 12 के बेसिक फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यार वो इतने घुमावदार और इतने डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट के होते हैं ना, कि अगर उनका तुमने उनकी थ्योरी वगैरह और फॉर्मूलाज वगैरह थोड़े नहीं पता है ना, तो नहीं हो पाएगा, फिर वो फिज़िक्स के क्वेश्चंस पे टच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बल्कि यार फिज़िक्स के तो थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही है यार, अपन ने कभी उन क्वेश्चंस को देखा नहीं, तो अपन नहीं कर पाते उनको। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, और अपना थ्योरी वगैरह ये रिवीजन भी अच्छा होना चाहिए उसके लिए। फिर अपना आता है कि यार केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री बायोलॉजी तो ऐसा है कि यार आप पेपर से 2-3 दिन पहले भी अगर अपन बुक का मोटा मोटा पढ़ लेंगे, मोटा मोटा पढ़ा हुआ, बिल्कुल डेप्थ में नहीं जाना, मोटा ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ लिया, और थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उनको हाईलाइट करके अपने पढ़ लिया, तो यार केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तो अपन क्वेश्चन करके आ सकते हैं। लेकिन बात रहती है हिस्ट्री और जियोग्राफी, और बाकी ये पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स बचते हैं। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि यार करंट अफेयर्स की तो है ना एक बुक ले लो, कि भाई बुक ले ली अपनी 1 साल की 2024 से 25 तक की, तो 1 साल के एवरेज करंट अफेयर्स ही एक पेपर में आ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स अपने उस बुक से पढ़ने में आसान होता है। यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो यार ज़्यादा टाइम लगेगा, भले ही यूट्यूब पे से डेप्थ में समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर बुक से पढ़ेंगे तो अपन जल्दी पढ़ पाएंगे, क्योंकि अपन को पास शायद 8 से 10 क्वेश्चन आने लगे करंट अफेयर्स के। तो वो एक बार अगर अपन उस बुक से पढ़ेंगे, इतनी सी बुक आएगी मेरे सबसे, इतनी सी, तो वो अपन अगर एक पूरा दिन दे तो कर सकते हैं शायद। तो वही पेपर से पहले का एक 2-3 दिन पहले की वो करंट अफेयर्स का हो जाए तो अपना कर सकते हैं। और रही बात हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में, तो मैं आप सभी को कहूँगा कि सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन सभी के कंपैरिजन में। और अपन जियोग्राफी को कैसे कर सकते हैं, जियोग्राफी को भी अपन बुक से पढ़ के, कोई एनडीए की बुक हुई, या फिर कोई कंसाइज जनरल नॉलेज वाली बुक हुई, या फिर यूट्यूब पे भी कोई वन शॉट वगैरह कुछ हुआ, तो वो देख के अपन जियोग्राफी का भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट में अपन को हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इनका थोड़ा थोड़ा अपन को नॉलेज ले लेनी है। जैसे हिस्ट्री में अपन को एंशियंट हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, इन पे ध्यान दे लिया कि भाई 3-4 क्वेश्चन बन जाएँ। तो ऐसे करके अपन को चलना है कि सबसे पहले ध्यान देना है मैथ पे, उसके बाद फिज़िक्स पे, फिर बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि भाई साहब 1 घंटा मैथ पढ़ ली, फिर 1 घंटा पॉलिटिक्स पढ़ ली, 1 घंटा इकोनॉमिक्स, ऐसे नहीं। ठीक है, तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि यार एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के हिसाब से और एक परफेक्ट वे में अपना काम करें। ठीक है, अपने वे को चेंज ना करें, और आपका मन जो कह रहा है, जो अच्छी मन को भी अपन समझ सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जो आपका लग रहा है कि यार ये ऐसे करूँगा तो मेरा हो जाएगा, वैसे करें। दूसरों के बहकावे में ना आए कि यार ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये कर ले, ऐसे हो जाएगा। लेकिन सही गाइडेंस भी चुने, आपकी गाइडेंस सही कौन दे रहा है। ठीक है, गलत गाइडेंस के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको लगे कि ये गाइडेंस सही है तो वो फॉलो करें। मैं मेरी तरफ से 100% आपको सही गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा। मुझसे भी अगर गलती हो जाए तो मैं आप सभी से क्षमा मांगूंगा, मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी अगर मुझसे भी गलती हुई हो तो यार मुझे भी फॉलो मत करना, और अगर सही हो तो आप फॉलो करना। तो यही है, आप सभी ट्राई करना, और पेपर में भले ही कम टाइम बचाओ, लेकिन आप सभी अगर अच्छे से करेंगे तो यार आप भी आप पास होने जितना कर सकते हैं। तो
सही है। अपना ध्यान रखें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और अच्छा खाना पीना पे ध्यान दें, अच्छी एक्सरसाइज करें और अच्छे से फिर पढ़ाई करें। तो मिलते हैं आप सभी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम और मेहनत करते रहें दोस्तों।